स्वागत करता हूं बाइबल स्टडी में। मेरे प्रियो, आज हम लोग और कुछ बातों को सरलता के साथ सीखेंगे, उसको जानेंगे। मेरा विश्वास है कि आप समझ रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, तो क्रूस पर सबके लिए वो अपना लहू बहाए। लहू बहाने के बाद हम लोग देखते हैं वो 3 दिन के बाद जी उठते हैं। तो 3 दिन में वो स्वर्ग में चले जाते हैं। पर यहां पर हम लोग एक चीज को देखेंगे, पीटर +11। तो उसके बाद जो सेवा हुआ पतरस और उसका 11 चेले के साथ, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि उनको व्यवस्था के अनुसार करना पड़ा। व्यवस्था के अनुसार इसको समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था को कंटिन्यू किया, व्यवस्था को, और वो यहूदी लोगों के बीच में वो सेवा को किए, यहूदी लोगों के बीच में। तो हम लोग देख रहे हैं, और वो किंगडम, स्वर्ग राज्य के ऊपर वो बातों को रखे। तो हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जगत का पाप को प्रभु यीशु मसीह जगत का पाप को क्रूस पर ले लिए, पाप को ले लिए क्रूस पर, जगत का पाप को, हरे का पाप को क्रूस पर ले लिए और मारा गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और स्वर्ग उठाए गए। हम लोग देखते हैं उसके बाद जो सेविकाएं था वो 12 चेले किए, और उसका अगुवाई जो थे वो अपोस्टल पौल नहीं बल्कि पतरस ने किया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं व्यवस्था यहूदी लोगों के बीच में और स्वर्ग राज्य का, किंगडम का, राज्य का सुसमाचार को वो लोग प्रचार किए। तो ये चीज को हम लोग को समझना चाहिए। तो अभी जो पेंटिकोस्ट डे आया, पेंटिकोस्ट के दिन में भी वहां पर सब यहूदी लोग जमा हुए थे, पर यहां पर ग्रेस नहीं था। इसको आपको समझना जरूरत है। तो फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग, पौल आते हैं, अपोस्टल पौल। तो पौल उनको स्वर्ग से बोला जाता है, स्वर्ग से दमिश्क मार्ग में उन्हें चुना जाता है, और उसके बाद उन्हें ग्रेस का सुसमाचार उन्हें दिया गया, और जेंटाइल के बीच में और स्वर्ग राज्य का सुसमाचार नहीं, बल्कि इनको मिस्ट्री। तो ये इसको हम लोग को समझने का जरूरत है। ये राज्य का नहीं, ये रहस्य को प्रचार करने लगे। तो व्यवस्था नहीं, अनुग्रह इन्हें मिला, और यहूदी नहीं, वो अन्य जाति के बीच में किए। तो इसको समझना जरूरी है। तो जो ग्रेस है वो यहां नहीं आया था, तो इसीलिए मत्ती से लेके जॉन और हिब्रू से लेके रेवलेशन या प्रकाशित वाक्य तक ये लॉ यहूदी और किंगडम का ऊपर है। पर जो पौलुस का है, रोमी से लेके फिलेमोन, ये अनुग्रह का है। तो मेरे प्रियो,
बहुत आज के समय में भी ये क्रूस का बात को ध्यान देते हैं और क्रूस का बलिदान के ऊपर वो फोकस करते हैं, पर क्रूस का बलिदान के तुरंत बाद अनुग्रह किसी को भी नहीं मिला। और यहाँ पर था रिपेंट के ऊपर, पश्चाताप के ऊपर ये था। तो ये इसको हम लोग देखते हैं कि पाप से मन फिराओ तो स्वर्ग राज्य निकट है। तो यहाँ पर पाप से पश्चाताप का था, पर यहाँ पर अनुग्रह का था कि प्रभु यीशु ने आपके लिए सब कुछ कर दिए, बल्कि आपको मानना है। तो ये दोनों अंतर को समझना चाहिए। क्रूस पर तुरंत अनुग्रह किसी को भी नहीं मिला था, किसी को भी कोई भी नया सृष्टि नहीं हुए थे, बल्कि पौलुस का जो अनुग्रह का सुसमाचार मिला, जो अन्य जाति के बीच में भेजने के लिए जो रहस्य मिला रोमी से फिलमोन, इसी के कारण से एक मरा हुआ अंदर का आत्मा वो क्या होता है, जिंदा हो जाता है। तो मेरे प्रियो, आपको समझने का जरूरत है, क्रूस से जो क्रूस के बाद जो 12 चेले सेविकाई कर रहे थे, उस सेविकाई में किसी का नई सृष्टि नहीं हुआ, नई सृष्टि नहीं हुआ। अर्थात ये सबको अनुग्रह नहीं मिला था, वो लॉ कंटिन्यू था। क्रूस का पहले भी लॉ था, तो क्रूस के बाद भी लॉ, और यहूदी लोगों के बीच में क्रूस का पहले भी वहां पर हम लोग देखते हैं यहूदी लोग, और वहां पर भी स्वर्ग राज्य किंगडम का सुसमाचार था। और यहां पर हम लोग देखते हैं जेनेसिस से लेके मलाकी। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं कि इसको समझना जरूरी है कि देखिए, पहले से जो था, अभी बाद में भी वो सब लॉ है, लॉ था, लॉ है, यहूदी है, राज्य है। तो हम लोगों को समझने का जरूरत है कि हम लोग जो अन्य जाति है, हम लोगों को अनुग्रह मिला है। अनुग्रह का मतलब है कि जो कोई भी वचन के अनुसार कोई भी धर्मी नहीं है और कोई भी पवित्र नहीं है, सबने पाप किया है, सब पापी हैं। तो फिर क्या चीज हम लोग को समझना जरूरत है? पाप का अर्थ, पहले ये चीज को समझ लीजिए। पाप का अर्थ है आदम ने पाप किया। पाप का अर्थ है अंदरूनी स्वर्गीय अंश मर जाना, खत्म हो जाना, यही पाप है। अगर अंदरूनी चीज परमेश्वर का या स्वर्गीय अंश ही खत्म हो जाता है तो उसी को पाप कहा जाता है। तो जिसके कारण जितना भी व्यवस्था दिया गया, धर्म कर्म किया गया, वो बाहरी रूप से धार्मिक हो सकते थे, पर अंदर में उनका कुछ जीवित नहीं हुआ, स्वर्गीय अंश जीवित नहीं हो पाया, कि स्वर्गीय अंश सृष्टि नहीं हो पाया। इसको समझना चाहिए, अंदर का बात। तो पौलुस प्रचार करता है कि क्रूस के बलिदान के द्वारा अनुग्रह मिला, अर्थात ये जो अंदर का, जो आदम का अंदर का मर गया था, अभी अनुग्रह से वो स्वर्गीय देह जीवित हो जाता है। इसको समझिए, ये अंदर का बात को बोल रहा है, वो बाहर का बात को नहीं बोल रहा है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं चेले लोग, 12 चेले, ये सेकंड कमिंग के ऊपर बता रहा है। और यहां पर हम लोग देखते हैं पौलुस राप्चर के ऊपर बता रहा है। तो राप्चर के ऊपर बता रहा है। तो मैं ये चीज को बता रहा हूं कि हम लोग यहूदी नहीं है। इसको फास्ट चीज को तो आप समझो, आप यहूदी नहीं है, सब पापी है। पर पापी होने से भी हम यहूदी नहीं है, हम लोग अन्य जाति हैं। और पुराना नियम हो या फिर प्रभु यीशु मसीह आए हो, फिर 12 चेले को यहूदी लोगों के बीच में काम करने के लिए दिया गया था। इसीलिए मत्ती से लेके यूहन्ना तक जो भी साइन वंडर मिरेकल जो भी हो रहा है, वो यहूदी लोगों के बीच में हो रहा है। इसको आपको समझने की जरूरत है। ये सब यहूदी लोगों पे है। तो ये जो 13 पुस्तक है, रोमी और फिलमोन से लेके जो 13 पुस्तक छोड़ देने से ये बाकी जो किताब बचा वो यहूदी लोगों का किताब है। तो इसको समझिए, समय को वेस्ट ना करें, बर्बाद ना करें। आप
बहुत लोग अभी ये सब को मिलावटी करते थे। जेनेसिस से लेकर मलाकी वो भी मेरे लिए है, मती से यूना मेरे लिए है, इब्रानी से रेवलेशन मेरे लिए है, रोमी से फिलमोन मेरे लिए है। ये द्वंद है, द्वंद में ना रहे, द्वंद में ना रहे, सरलता से वचन को सीखिए। ये पहला चीज आपको क्लियर होना। दूसरा चीज, क्या आप फीलिंग्स कर रहे हैं? फीलिंग से वचन का, सच्चाई का कुछ भी मतलब नहीं है। आपके जीवन में आपने किस तरह प्रेयर किए, चंगाई हो गया, किस तरह प्रेयर किए, दर्शन मिला, उससे ये सच्चाई का कुछ मतलब ही नहीं है, लेन देन नहीं है। क्योंकि ये जो है, जो पौलुस से जो अनुग्रह है, वो आपका आत्मा के अंदर काम किया है। पहले आदम ने जब अनाज्ञाकारिता के द्वारा उसका स्वर्गीय अंश मर गया था अंदर का, वही स्वर्गीय अंश जिंदा हो जाता है और पौलुस उससे कहता है न्यू क्रिएशन, न्यू क्रिएचर कहता है। दूसरा कोरिन्थी 5:17 में लिखा गया कि आप नया सृष्टि हो। पर प्रॉब्लम ये है, ये चीज को आप सीखना नहीं चाहते हो, जानना नहीं चाहते हो। आप इस भूलभुलैया में, अभी द्वंद में लोग सब हो रहे हैं कि नहीं उस समय चमत्कार हुआ था, ये हुआ था। नहीं, ये सब फिजिकल इवेंट है, ये शारीरिक इवेंट है। पर आपको समझना चाहिए, आपका शारीरिक, आपको नौकरी मिल जाए, आपको घर मिल जाए, आपका चंगाई मिल जाए, पर ये शरीर आपका स्वर्ग नहीं जाएगा। ये चीज को आप ध्यान दीजिए। ये जो शरीर में ये इसका कैंसर भी ठीक हो जाए, टीबी भी ठीक हो जाए, ये स्वर्ग नहीं जाएगा, ये मिट्टी में मिलेगा। ये आपका शरीर स्वर्ग जाने वाला नहीं है। तो इसीलिए ये शारीरिक विषय जो था, ये यहूदी लोगों के लिए था। पर पौलुस अंदर का चीज को बोल रहा है। पौलुस बोल रहा है पहला आदम दूसरा आदम का बात बोल रहा है। पहला आदम अंदरूनी मर गया, पर दूसरा आदम अर्थात यीशु मसीह जो था, वो अंदर से जिंदा था और मृत्यु को वो जय पाया। तो उसी हिसाब से आपका अंदर का चीज, जो स्वर्गीय अंश जो है, जो स्वर्ग जाएगा, उसको समझना पड़ेगा आपको। इसी कारण मैं यहाँ पर फ्लेवर नहीं मिला रहा हूं। मैं आपका घर के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। मैं आपका फाइनेंशियल कंडीशन के आप बारे में आपको नहीं समझा रहा हूं। जबकि ये सच्चाई आप जब समझ लोगे, तब आप क्लियर हो जाओगे कि नहीं, मुझे अंदर का जो स्वर्गीय अंश है, उसके बारे में मुझे सीखना है। अगर आप स्वर्गीय अंश के बारे में नहीं सीख रहे हैं, क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? क्योंकि आप एडिक्ट हो गए हो, आपको एक लत लग चुका है, एक नशा चढ़ गया है। आप कहां पर भविष्यवाणी हो रहा है, कहां पर चंगाई हो रहा है, कहां पर चमत्कार, आपको एक नशा, गलत नशा आपको पकड़ लिया है, वो एडिक्शन के वजह से। क्योंकि जो भी चिन्ह, चंगाई, भविष्यवाणी होता है, वो धरती के लिए होता है, इसको समझिए। और ये सब जो था, ये सब भविष्यवाणी कैटेगरी में जाता है, प्रोफेसी में जाता है। तो ये क्या जाता है? मिस्ट्री में जाता है, अनुग्रह में जाता है। तो इसी के हिसाब से ये जो मिस्ट्री में जाता है, तो उसी को आपको समझने की जरूरत है कि हम लोग किस जगह पे हैं आज। अर्थात ये उसको हम लोग ये मिस्ट्री में जाता है। तो भविष्यवाणी अलग है, मिस्ट्री अलग है, व्यवस्था अलग है, अनुग्रह अलग है, यहूदी अलग है, अन्यजाति अलग है, स्वर्गराज्य अलग है, रहस्य अलग है। और ये जो मती से, यूहन्ना और इब्रानी से, ये सब यहूदी लोगों के लिए लिखा गया है। दूसरा कमिंग वो लोग इंतजार करेंगे, हम लोग रैप्चर में शामिल होने वाले हैं। और ये भविष्यवाणी जो धरती पे भविष्यवाणी है, वो सब पूरा होते जा रहा है। और ये मिस्ट्री है। तो ये जो भविष्यवाणी है, ये अर्थली है, ये अर्थली है, और ये भविष्यवाणी है। और ये मिस्ट्री है, ये हेवन है, हेवनली है, ये स्वर्गीय है। तो आपको समझना है, आप लोगों को उत्साहित कीजिए। बहुत लोग आज मसीह में बैकस्लाइडेड है, मसीह में वो लोग, उनके जीवन में क्यों चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहा है, वो लोग जैसे सोचे थे नहीं हो पा रहा है, वो उनका लाइफ आज अस्त व्यस्त पड़ा है।
वो प्रार्थना कर करके थक चुके हैं, वो उपवास रख रख के थक चुके हैं, वो घूम घूम के इसके उसके पास थक चुके हैं। अगर आप थके हो तो आपके लिए संदेश है मेरे प्रियो। अगर अभी आप थके नहीं हो, आप फंसे नहीं हो, तो ये मेरा संदेश आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप अभी भी वही धुनकी में हो। आज नहीं तो कल अच्छा होगा, भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूरा होगा, ये होगा वो होगा, इस कॉन्सेप्ट में जो आप हो, ऐसा ना हो कि आपका समय चला जाए, आपका उम्र चला जाए और आखिरी में आप सोचेंगे कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। तो समय देर होते थे भी प्रैक्टिकल हो जाइए। और यहाँ पर ये प्रैक्टिकली चीज है, ग्रेस अन्य जाति हम लोग है, हम लोग को रहस्य दिया गया रोमी से फिल्मोन हम लोग के लिए, हम लोग रेप्चर का अंश ही है। क्या रेप्चर होगा, कौन सा चीज रेप्चर होगा? रेप्चर जो स्वर्गीय अंश है वही चीज रेप्चर होगा। इसको आप समझिए, ये जो मिट्टी का शरीर है मिट्टी में मिल जाएगा, जो स्वर्गीय अंश है वो स्वर्ग जाएगा। जब स्वर्गीय अंश नहीं है तो वो चमत्कार का क्या फायदा है, वो धन का क्या फायदा है, क्या वो नौकरी का क्या फायदा है, जब अंदर का मरा हुआ है। तो यहां पर समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के बाद भी जो लोग, जो सेविकाई शुरू हुआ, जो पॉज हो गया, जो स्टॉप है अभी जो सेविकाई, वहां पर भी लोग आत्मिक रीति से जीवित नहीं थे, आत्मिक मुर्दे थे, बल्कि वो फिजिकली भूत भगाने में, चंगाई करने में, इसी में ही लगे थे कि देखो दूसरा आगमन यीशु मसीह का होगा, वो धरती पे आएगा। पर जो पौलुस का सुसमाचार वो स्वर्ग से उसे बुलाहट मिला है, और उसका सुसमाचार को सुनने वाले वो स्वर्ग राप्चर में शामिल होने वाले हैं। तो अगर आप राप्चर में शामिल होना चाहता है तो राप्चर वालों का अंदर का चीज होना चाहिए, स्वर्गीय अंश होना चाहिए, स्वर्गीय अंश ही होगा। जैसे उदाहरण के लिए फोन है, पर वो फोन में कॉल नहीं जाएगा। क्यों कॉल नहीं जाएगा? उसका अंदर सिम कार्ड नहीं है। तो सिम आपका फोन के आप कितना कॉस्टली भी पकड़े हो या साधारण पकड़े हो, फोन सिम रहना जरूरी है। तो बात वो ये आदम, पहला आदम का सिम था वो डीएक्टिवेट हो गया, इसको अब समझिए। तो अभी पौलुस के सुसमाचार के द्वारा वो सिम अर्थात वो स्वर्गीय अंश हमारे अंदर आ गया है। हम लोग एक दिन ये शरीर को छोड़ेंगे और स्वर्गीय अंश उठाया जाएगा। पर अभी मत्ती से यूहन्ना तक जो लोग सोच रहे हैं कि वहां पर उद्धार का लिखा गया है, तो मेरे प्रियो दूसरा आगमन में आपको न्याय सिंहासन के पास खड़ा होना पड़ेगा, आपको हिसाब देना पड़ेगा। पहला बात है कि आप यहूदी नहीं हो, आप यूनानी हो अर्थात अन्य जाति हो। आप जबरदस्ती यहूदी लोगों का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो, तो अगर यहूदी लोगों का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो तो सारा व्यवस्था को आपको मानना पड़ेगा। अगर कोई व्यवस्था में आप चूक गए तो आप स्वर्ग जाने वाले नहीं है। आप बोलेंगे कि नहीं प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर तो सारा मूल्य दे चुका है। क्रूस पर सारा मूल्य दिया गया है, पर वो मूल्य चुकाया गया जो अनुग्रह है, वो अनुग्रह केवल पौलुस के जरिए से आता है। पतरस और 11 जन ये नहीं प्रचार किए कि देखो प्रभु यीशु मसीह आपका पाप को ले लिए, आपको अनुग्रह मिला, अनुग्रह का सुसमाचार नहीं दिए थे। इसी कारण प्रेरितों 20 का 24 में लिखा गया, 20 का 24 में लिखा गया है कि पौलुस को केवल अनुग्रह का सुसमाचार मिला है। पौलुस को केवल अनुग्रह का सुसमाचार मिला है, और उसका प्रेरितों हम लोग देखेंगे रोमी 16 का 25, रोमी 16 का 25 में लिखा गया है पौलुस जो चीज को प्रचार कर रहा है, जो ग्रेस को, जो मिस्ट्री को, वो पहले किसी को भी मालूम नहीं था, किसी को भी सृष्टि से पहले किसी को मालूम नहीं था। यहाँ पर पुराना नियम से भी आपके कोई प्रभु का दास के बारे में बोलो कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के चेले जो धरती पे थे उनको, उनके बारे में बोलो, किसी को भी मालूम नहीं था। ये सीक्रेट था, और वो सीक्रेट रखा गया कि पौलुस के जरिए से वो बात प्रकट होगा कि जो लोग विश्वास करते हैं, कौन सा चीज को विश्वास करेंगे? पहला कोरिन्थी 15 का 1 से 4 कि वचन के अनुसार मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और वचन के अनुसार तीसरा दिन जी उठा। ये मैं विश्वास करता हूं, उसने सब कुछ कर दिया है और मेरे को मुफ्त में ये सारा मिला है। जो विश्वास करता है उसका उद्धार होता है, वो
वो फिर नई सृष्टि हो जाता है। उसका जो या अंदर से जो स्पिरिचुअली डेथ हुआ था वही स्पिरिचुअली जन्म हो जाता है। इससे अंदर को न्यू क्रिएशन कहा गया, नया क्रिएचर कहा गया, नया सृष्टि कहा गया। तो वो नया सृष्टि जो है आप धरती पे जितने दिन तक रहेंगे वो तो रहेगा रहेगा, और आखिरी में क्या होगा, ये स्वर्ग जब रैप्चर का समय आएगा तो ये अंदर का जो देह है वो स्वर्ग उठाया जाएगा। तो अगर अभी हम लोग जीते जी अगर आज रैप्चर होता है तो ये बाहर का देह बदल जाएगा, हमारा अंदर का देह बाहर प्रकट में आएगा। इसलिए आप द्वंद्व में ना रहे, यहाँ पर प्रैक्टिकली हो जाइए। आप अन्य जाति है, आपके लिए रहस्य है। रोमी से फिलमोन तक आपको लिखा गया है आप रैप्चर का सहभागी, क्योंकि आपका स्वर्गीय देह रैप्चर में शामिल होगा। पर इन लोगों को स्वर्गीय देह प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए दूसरा आगमन इंतजार करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और यहाँ पर उसका राज्य होगा, 1000 साल का राज्य होगा। इसीलिए मैं सरलता से आपको समझाना चाहता हूँ। आप सुनिए, कुछ भी डाउट रहता है मेरा यूट्यूब चैनल जलंधर गोचायत में जाइए, देखिए, अपना डाउट्स को क्लियर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एक दूसरे को भेजिए कि देखो हम लोग अनुग्रह में हैं, हम लोग अन्य जाति हैं, हम लोगों को मिस्ट्री मिला है, हमारे लिए रोमी से फिलमोन तक है। हम लोग कोई मिरेकल साइन के ऊपर नहीं, बल्कि हम लोग विश्वास से हमारे लिए सब हो चुका है, हमारा स्वर्गीय देह हमें मुफ्त में मिला है। इसको बताइए। धन्यवाद समय के लिए।